डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो कैसे रहेंगे इसकी निगाहें थी। हालांकि हमें इसमें थोड़ी नरमी गर्मी देखने को मिली, उतार चढ़ाव कहना ज्यादा बेहतर होगा। सत्ता में आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर ये संकेत दे दिए कि इस बार उनसे नरमी की उम्मीद कम की जाए। बाद में टैरिफ को लेकर जो भी डेवलपमेंट हुई वो हर दिन सुर्खी टोड़ती रही। ऐसे में अब जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ में 90 दिन की राहत मिली है, उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दौरा काफी मायने रखता है। चीन और अमेरिका में टैरिफ वॉर के बीच जेडी वेंस के भारत दौरे के क्या मायने हैं? टैरिफ से निपटने के लिए द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का मसौदा लेकर जो दल अमेरिका रवाना हो रहा है, उससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये जो टाइम है भारत यात्रा की और प्रधानमंत्री उनकी मुलाकात जो होने वाली है, क्या उससे राह आसान होगी और अमेरिका से मौजूदा दौर में हमारे संबंधों को कैसे देखा जाए, और साथ ही चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है उसमें भारत की संभावनाएं क्या हैं, इन सभी पर करेंगे हम खास चर्चा। मगर सबसे पहले हमारी सहयोगी सुमिता करीर के पास चलते हैं जो लगातार इस पूरे दौरे पर बनाए हुए हैं। सुमिता, बताएं इस दौरे के क्या मायने हैं, किन किन फ्रंट्स पर बातचीत होने वाली है? जी, अभी से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे और ये जो बातचीत होगी ये काफ़ी मुद्दों पे हो सकती है। बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का म्यूचुअल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे सोलिडिफाई किया जा सकता है, बातचीत उन सब मुद्दों पे होगी। और ये एक्सपेक्टेशन है कि टैरिफ रिलेटेड चर्चाएं भी हो सकती हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, उसके अलावा चर्चाएं हो सकती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन पे, टेक्नोलॉजी डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन पे। और टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने और इंडिया ने जो पहले आईसेट इनिशिएटिव था उसको रीनेम किया ट्रस्ट इनिशिएटिव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये रहेगा आज के लिए, बट कल जो है वो जयपुर में आए, जयपुर में वो एक अपना एड्रेस पेश करेंगे। उस एड्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली होंगी कि उनका इंडिया यूएस टाइज को वो कैसे देखते हैं। ऑल्दो डोनाल्ड ने बोला है पहले भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। बट ये जो उनकी विजिट हो रही है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 90 डे रिलीफ जो मिला है सभी कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, उस हिसाब से ये देखना के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो और क्या कुछ बोल सकते हैं। बाकी इसे एक इंडिया की सॉफ्ट पावर एक जो एक्सरसाइज की जा रही है उसके लिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो सेकंड लेडी उषा वांस हैं वो इंडिया से ही हैं। तो कल वो जयपुर में होंगे, उसके बाद आगरा में होंगे ऑन 23 जहाँ पे वो ताजमहल विजिट करेंगे, और 24 को वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज उनको रिसीव किया यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी ने। उसके बाद जो उनकी पूरी फैमिली है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली ने अक्षरधाम टेम्पल भी विजिट किया। शुक्रिया करेंगे सुमिता इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, और किन किन पहलुओं पर निगाह रखनी है वो भी आपने बताया। और ये सारा कार्यक्रम में तमाम जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे, आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ज़रा चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। मैं दो खास मेहमानों को आज अपनी चर्चा में शामिल कर रहा हूं। हमारे साथ हैं जयंत दास गुप्ता साहब, फॉर्मर एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया WTO से। गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। और हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं रविंदर सचदेव सर, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट। रविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि एक तो जो भारतीय दल अमेरिका दौरे पर तमाम बातचीत के लिए रवाना होने वाला है, उसके पहले जेडी वेंस का ये भारत दौरा, एक तो टाइमिंग, दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि जिन देशों ने रिटेलिएट नहीं किया, जिन देशों ने खास तौर पे हमसे पहले से ही बातचीत की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे जो टैरिफ का पूरा टेरर था उसका कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिला। ऐसे में आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं, और सी बात है यहां से आगे की राह अभी तो संकेत यही है कि शायद थोड़ा और आसान होने वाली है।
थैंक यू सो मच, प्लेजर आपके साथ काम जी, एम्बेसडर दास गुप्ता के साथ। मैं सबसे पहले जाऊंगा जो आपने बात करी, टाइमिंग। नाउ इस दौरे की क्या इस समय जरूरत थी? जरूरत तो डेफिनेटली है, बट ये दौरा बना कैसे, मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। मेरे को जो समझ में आया है वो ये है कि एक वेडिंग है जयपुर में कोई, जिसमें इन्हें जाना। वो वेडिंग किसकी है? उषा वैंस के कोई रिश्तेदार, फ्रेंड फैमिली, और जेडी वैंस की, वी डोंट नो। तो ये प्राइवेट विजिट थी शायद। बट देन हुआ ये कि अगर आना है तो देन इट शुड बी ऑफिशियल विजिट, तो ये ऑफिशियल विजिट बन गई शायद। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट कि राइट नाउ जैसे बात हो रही है, ट्रेड और टैरिफ को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं, बाकी और भी चीजें हो रही हैं भारत अमेरिका के बीच में। तो ऐसे वक्त में इनका आना, टाइमिंग आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल है। वन सेकेंड, यस, स्पेसिफिक चीजें नहीं होंगी जैसे आपकी कोलीग आ रही थी। ये एक मेरे को जो दिखता है वाइड रेंजिंग डिस्कशन होगी ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, जिसमें ऑफ कोर्स ट्रेड भी आएगा, जियोपॉलिटिक्स भी आएगा, बाकी और चीजें भी आएंगी जो भी आनी है, राइट। इवन रशिया यूक्रेन वॉर का भी डिस्कशन हो सकता है। तो ये सारी होंगी। तो इसमें शायद ये होगा कि ट्रेड के मामले को लेकर के एक तो ऑफकोर्स यही होगा कि अपनी जो ये बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, सेंसिटाइजेशन भारत के कंसर्न्स का और हमारे चैलेंजेस का हम वैंस से शेयर करेंगे, वो हमसे शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब चीजों के लिए मेरे ख्याल से। वन, दूसरा आई थिंक हमें एंड इस ओके विजिट में ट्रेड पे ये कर रहे हैं हम। टैरिफ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसपे ज्यादातर डिस्कशन हो रही है, टैरिफ परसेंटेजेस की, कि 26% है, इतने परसेंट है। अमेरिका का कहना है नॉन टैरिफ बैरियर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। वियतनाम पे जो 40% लगे थे, वियतनाम ने कहा हम अपने जीरो कर देते, आप भी हम पे जीरो कर दो। तो पीटर नवारो जो ट्रम्प के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें परसेंटेज ड्यूटी से मतलब नहीं है, वो तो है ही है, हमें ज्यादा बड़ी चिंता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। आप अपनी मार्केट खोलिए, हमारी कंपनीज को एक्सेस दीजिए, आपके यहाँ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेयरी का, हम जीएमओ अलाउ करें ना करें इत्यादि, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स आप यूज करो। तो इंडिया के ऊपर भी मेरे ख्याल से वो डेफिनेट एक पैरेलल डिस्कशन और सेम ट्रैक की डिस्कशन है कि आप नॉन टैरिफ करिए, जिसका एक्चुअली हमें लगेगा शुरू में शायद डेफिनेटली इसकी हम इट्स लाइक जैसे हमारा 90s में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, अंडर प्रेशर रिफॉर्म करना पड़ा, जो कि देश भी अच्छा गया। अभी उसी तरह का, उतना स्केल का नहीं, बट कुछ कुछ वैसा वक्त है, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कुछ रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जो कि अमेरिकन प्रेशर के अंडर हम करें शायद, और हमें करना भी चाहिए, बट वो फायदा होगा। लास्टली, जो आपकी कोलीग मेंशन कर रही थी ना, ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रस्ट, इस एमओयू का नाम ट्रस्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच में ज्यादा बढ़ाया जाए, आगे लाया जाए। जेडी वैंस अब पॉइंट पर्सन बन गए हैं ट्रम्प सरकार के फॉर एआई एंड फ्यूचर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज। ये जो पेरिस में एआई फोरम हुआ था, जहां मोदी जी गए थे, चेयर किए थे, को चेयर, वहां पर भी जेडी वैंस एआई फोरम में आए थे। तो ट्रस्ट की जो है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उन पे अमेरिका और इंडिया का एक मेजर थ्रस्ट होने जा रहा है कि सप्लाई चेन ऐसी बने, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि चाइना से लिंक्ड ना हो, राइट। कितना हम कोलैबोरेट कर सकते हैं दोनों देश, एक में क्वांटम कंप्यूटिंग में, आप जो भी ले लीजिए, इन सब चीजों में। वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमें हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग का पहले हिचक रहती थी अमेरिका को, वो थोड़ी और खुल रही है, तभी इसका नाम और ट्रस्ट रखा गया है। तो इस इनिशिएटिव के ऊपर मेरे ख्याल से डिस्कशन हुई, इंक्लूडिंग बाय द वे न्यूक्लियर एनर्जी, स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उस पर भी होगा। तो इस तरह की चीजों की डिस्कशन होगी जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है सारी की सारी, और भारत और अमेरिका के रिश्तों को अच्छा बढ़ाएंगी। एंड द टारगेट तो है ट्रेड में $500 बिलियन का बाय 2030। सो दीज आर सम थिंग्स जो अभी मुझे लगता है इनके दौरे की है। ये तमाम चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने हमने रखी। यही कोशिश हम कर रहे हैं कि आज का हम थोड़ा सा आपको इस पूरे दौरे में सारे पहलुओं को बहुत स्पष्ट जानकारी के रूप में आपके सामने रखें। जयंत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम ट्रंप प्रशासन के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से समझना चाहें, तो वो इस जेडी वेंस के दौरे से क्या उम्मीद लगा के रखे होंगे? जाहिर सी बात है, इन सब के बीच में सबसे बड़ी निगाह ये होगी कि
ठीक है, ये एक ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब एक रिलीफ है 90 दिनों का, लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि अमेरिका की उम्मीदें भारत से आसमान पे रहती हैं। प्रोफेसर सचदेव ने इस पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में इस समय किन किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, या जो अभी अग्रसर होने की बात है। तो एक सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, टैरिफ और ट्रेड जो है, व्यापार, ये तो एक मुख्य मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ में दो बातें हैं जो ट्रंप प्रशासन ने भारत पर को काफी जोर दिया है। एक है कि हम अपनी जो आयात हम करते हैं तेल की रूस से, उसको बंद कर दें और अमेरिका से तेल, गैस ये हम खरीदें, जिससे कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर के करीब है, वो कम हो जाए या खत्म हो जाए और बैलेंस ट्रेड हो। जितना हम आयात निर्यात करते हैं अमेरिका को, उतना ही हम आयात अमेरिका से करेंगे। तो इस संदर्भ में बातचीत, इसमें तो बहुत विस्तार से बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 6:30 बजे आज मिल रहे हैं और भरसक वो 7:30 में डिनर है। तो 1 घंटे में और कई विषय हैं, उसमें वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगे और कुछ मुद्दों पर सरसरी निगाह से बातचीत हो सकती है। एक और बात है इस संदर्भ में कि यूएस चाहता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो भारत करता है, उसमें लगभग 60% रूस से ही करता है, 60 से 70% के बीच। तो उसको भी घटा दे या बंद ही कर दे और यूएस से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर इस बैठक में शायद बात नहीं होगी, लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय है और इस पर जरूर, चूंकि इसमें पेंटागन के ऑफिशियल्स भी आए हैं और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी आए हैं, 5 सदस्यीय टीम में ऑफिशियल्स आए हैं, तो वो अपने काउंटर पार्ट से जरूर बातचीत करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। रविंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच इन सारे टैरिफ टेंशन के बावजूद सबसे ज्यादा मुलाकातें और बैठकें या जो टॉक्स हैं वो नजर आ रही हैं, और वो अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से भी बार बार इसको बहुत प्रिसाइजली किया जा रहा है। ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जा रहा है और ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि ठीक है, ये सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन सब कुछ पटरी पे है, भारत और अमेरिका के बीच बहुत कुछ खराब नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत से अन्य देशों की भी निगाहें रहेंगी और खासतौर पे चीन की? एब्सोल्युटली, टोटली, 100%। चाइना ऑलरेडी कह रहा है, जैसे चाइना ने भारत को भी चिट्ठी लिखी है शायद कि जो फिलहाल में इसमें हम लोग को ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। चाइना ने आज एक और थ्रेट इशू करा है शायद कि अमेरिका अगर आपको बोले कि आप चाइना से अपने रिश्ते कम करो तो अमेरिका के बहकावे में मत आओ। तो और खासकर इंडिया को देख करके चाइना डेफिनेटली बहुत ही ट्रैक कर रहा है। वन, सेकेंडली, यस, हमारे रिश्ते फ्री में है, दैट इज द कोर मैसेज। ये ऑप्टो पॉलिटिक्स चल रही है सर, ओके। और अच्छी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्री में ही विद इन अ मंथ तीसरे या चौथे नेता बन गए जो ट्रंप से मिले। बाकी जो भी चीजें होनी थी, सबसे पहले हमारी अहम हमारा विचार मेरे ख्याल से ये था कि ये परसेप्शन भी जाए कि भारत और अमेरिका स्टेडी है, हम स्टेडी हैं। ट्रंप क्योंकि इधर पेंडुलम की तरह इधर उधर जाते हैं, बट भारत और अमेरिका के रिश्ते स्टेडी हैं, जो कि हमारी, आप बिजनेस चैनल है, स्टॉक मार्केट्स को भी कुछ स्टेडीनेस चाहिए थी रिश्ते, राइट। अब वो बात अलग है, ट्रंप साहब के टैरिफ जितने आ गए, सब पे लगे, हम पे भी लगे इत्यादि, बट भारत को लेके कोई ऐसे अलगाव चीज नहीं हो रही जिसके चलते हम जरा ज्यादा ही फोकस में आ रहे हैं
ट्रंप साहिब की, और वो सुबह सुबह ट्वीट कर दे रहे हैं समथिंग अनहैप्पी अबाउट इंडिया, वो नहीं हो रहा है। और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आई थिंक राइट एट द बिगनिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की मीटिंग हुई, अब उन्होंने भी मिलने को एग्री करा, या उन्होंने बोला मीटिंग को जिसने इनिशिएट करा, पर जो मीटिंग हुई, दैट मीन्स अमेरिका भी दुनिया को ये सिग्नल कर रहा है कि हम उस पे है। सेकेंडली देन यस, तुलसी गबार्ड आई। अब वो रीजन था कि या दिल्ली में जो आपकी इंटेलिजेंस चीफ की कॉन्फ्रेंस थी, पर जो भी रीजन था वो आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले। जेडी वैंस की विजिट, तभी मैं कह रहा हूं इसकी टाइमिंग बहुत 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 अच्छी है। इवन दो, अगर आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, अगर ये उस वेडिंग के लिए भी केवल आ रहे थे और उसको ऑफिशियल बना दिया, जो भी रीजन था, पर ये यहाँ पूरी दुनिया भर में ऑक्टो पॉलिटिक्स जा रही है कि जेडी वैंस इज इन इंडिया। ओके, तो इससे इंडिया का परसेप्शन दुनिया में डेफिनेटली ज्यादा वजनदार हो जाता है। एंड चाइना डेफिनेटली देख रहा है। देखिए, चाइना इस समय हमसे थोड़ा सॉफ्ट भी हो रहा है। चाइनीज कंपनीज पहले जो अपने इंडियन पार्टनर्स को इंसिस्ट करती थी जॉइंट वेंचर में कि नहीं हम आपको इससे ज्यादा शेयर नहीं देंगे, अब चाइनीज कंपनीज कुछ इंडियन कंपनीज को कह रही हैं। आई थिंक वोल्टास का एग्जांपल है, जिसमें जो चाइनीज उनके पार्टनर थे अब वोल्टास को हायर परसेंटेज दे रहे हैं जो वो पहले नहीं दे रहे थे। ऐसे मल्टीपल आए हैं। आप ही के इकोनॉमिक न्यूज़पेपर अमेरिका से रिपोर्ट है। चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज कंपनीज को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट ये बहुत ही अननोन फैक्टर जाएगा आगे जाकर के, क्योंकि चाइना, उसकी यूरोपीय अमेरिकन मार्केट बंद हो गई, वो कहीं तो अपने सामान और बेचेगा, तो हम कैसे उससे डील करेंगे, हमारे यहाँ चाइनीज माल सस्ते होंगे, तो दैट विल बी देयर। बट जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग ऑल्सो चाइना डेफिनेटली इसको बहुत ही, क्योंकि इस समय एक नॉट एग्जैक्टली बट आर या पार टाइप की इनकी वॉर हो गई है अमेरिका और चाइना की। यस, आर पार की ट्रेड वॉर हो गई है। एंड बाय द वे देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। अमेरिका का एवरेज ट्रेड वेटेड एवरेज जो होता था इंपोर्ट ड्यूटीज करीब 2.5% होता था, राइट। हमारा करीब 10 या 12% है, चाइना का 9% है, ऐसे कुछ परसेंटेजेस, राइट। तो अमेरिका उस पर तो सही था। मेरे यहाँ जब मैं माल इंपोर्ट करता हूँ, आप लोग, हम केवल 2.5% ड्यूटी लगाते हैं, आप 10% लगाते हो, वो ठीक था। अमेरिका ने अब 70%, 80%, 125%, 26% करके, और फिर कहा मिनिमम 10%। अब 10% पे क्या खुश है, यूके खुश है, हम सब खुश है। 10% तो ऑलरेडी 4 गुना हो गया 10% से, तो अमेरिका ने तो ऑलरेडी टैरिफ्स रेस कर दिए हैं सारे गुड्स पे। ओके, बट ये कि अमेरिका कुछ एडजस्ट भी करेगा, किसी से आगे जाएगा पीछे जाएगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स विल प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली द टैरिफ ड्यूटीज। बहुत अहम बात। और इसी बात से मैं एक सवाल के साथ जैन सर आपके पास आना चाहता हूं कि चीन का हमारे प्रति ये जो नरम रवैया है, या कहीं ना कहीं ऐसा रविंदर सर बता भी रहे थे कि उनकी इंडस्ट्री, चाइनीज कंपनी के जो एटीट्यूड है, इंडस्ट्री एटीट्यूड जिसको हम कह सकते हैं, उसमें एक तरह की बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन उन सब के बीच में चिंता ये भी है कि चीन के ऐसे उत्पाद जो टैरिफ के दबाव के बीच अमेरिका में नहीं खप पाएंगे, उनकी डंपिंग हो सकती है भारत में। क्या नजरिया बन रहा है आपका? ये बात सही है कि चीन को अगर 245% कुछ कुछ वस्तुओं के लिए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, शेष वस्तुओं के लिए 145% या 100% से ऊपर, तो चीन के लिए उन वस्तुओं का निर्यात करना अमेरिका को संभव नहीं होगा। तो इसमें एक शोध हुआ था जो 2016 से 20 के बीच में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ्स बढ़ाए थे चीन पर, उसमें बड़ा सर्कमवेंशन हुआ। चीन ने जो उनके निर्यात थे उनको वियतनाम, मलेशिया और कुछ देशों के थाईलैंड मार्फत अमेरिका भेजा, तो उसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। और न तो जो ट्रंप साहब की जो मंशा थी कि चीन का निर्यात हम रोकेंगे और वो नहीं बढ़ पाया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इस बार भी वो भय है, और हमारे लिए इसलिए और ज्यादा भय है क्योंकि अगर इतना बड़ा बाजार चीन का छिन जाता
तो भारत में डंपिंग जो होगा, वो हम किस प्रकार से, और इतनी सारी वस्तुओं की डंपिंग होने की संभावना है, तो हम कैसे उस पर ट्रैक रखेंगे और कैसे एक्शन लेंगे? तो और चीन डायरेक्ट अगर करे तो एक बात है, और चीन अगर आसियान समझौता जो भारत के साथ आसियान का है उसका सहारा लेकर मामूली सा वैल्यू एडिशन करके आसियान के मार्फत भेजता है, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो यूएस और चीन के बीच में जो टकराव हो रहा है, उसमें भारत पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, कुप्रभाव पड़ सकता है, और हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी आवाज शायद उतनी बुलंद नहीं है, के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बेहतर, और शायद इस पर भारत को अहम निगाह रखनी होगी। रविंदर सर, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय के साथ, सेंसिटिव पहलू के साथ आपके पास चाहूंगा, और वो है अवैध प्रवासी और छात्रों वाला जो मसला। और हम देख रहे हैं कि ये इस मामले में भारत का जो स्टांस है, वैसे तो ठीक है, अवैध प्रवासियों के मामले में कोई भी देश बहुत इसको अपना घरेलू मामला बोल के बात नहीं कर सकता, लेकिन इस बार भारत इस मामले में बहुत सोच समझकर कोई भी बयान दे रहा है। आखिर कैसे देखा जाए वहां पढ़ रहे छात्रों को लेके, या वहां पर जो डिपोर्टेशन का पिछले दिनों मसला आया, इन सभी को? सॉरी, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो वहां जो हो रहा है वो दुनिया भर से जहां से भी छात्र आए उनके साथ हो रहा है। इंडिया से हो, श्रीलंका से हो, जापान से हो, न्यूजीलैंड से हो, इटली से हो, जर्मनी से हो, जहां के भी छात्र हैं उनके साथ इस तरह की बर्ताव हो रहा है कि अगर उनके कोई भी थोड़े माइनर भी ऑफेंसेस हैं, ट्रैफिक वायलेशन के, सीट बेल्ट नहीं पहनी या कुछ भी पुलिस केस उनके अगेंस्ट हो रखे हैं छोटे मोटे, ओके, उन सबको ढूंढा जा रहा है और उन सबको वेलकम की तरह किया जा रहा है। वन एंड खास करके जिन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया हो, या उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ये लोग पूरा एआई से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कोई इंडिया स्पेसिफिक चीज नहीं, बाकी सारे भी और स्टूडेंट्स को हो रहा है, हमारा वो भी होगा, डेफिनेटली ये हमें हर्ट करता है। तो ऐसे में मेरे विचार से हमारी गवर्नमेंट का जो स्टैंड, आई थिंक ये राइट स्टैंड इन अ वे, कि अब जो उस कंट्री के अंदर जो चीज हो रही है, ये तो नहीं हो रहा ना कि वो भारतीयों को सिंगल आउट करके आइडेंटिफाई करके अरे भारतीय से पकड़ो, वो नहीं हो रहा है ना। दैट इज वन। सेकेंडली, बट यस, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हटा देंगे, ओवरऑल अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है ये, उसमें एक अलग डिस्कशन है। मेरे विचार से वो जो हो रहा है शायद इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। यूथ होता है, यूथ में रेबेलियन के आइडियाज होते हैं, वही तो एजुकेशन लर्निंग होती है। बट ठीक है, जहां तक कि वो आतंकी को सपोर्ट ना करे, ये अलाउड होना चाहिए। बट अमेरिका ने मापदंड बना लिया है कि हमारा नेशनलिज्म है, जो नेशनलिज्म के आइडियाज को अपोज करता है हमारे, वो आउट है। तो स्टूडेंट्स को लेकर के वो है, तो सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा। केवल हम ये देख सकते हैं, मांग सकते हैं, और होता है कि जो भी प्रोसेस हो वो ड्यू हो, और जितना हद तक हो सके ह्यूमेन और ह्यूमन हो, जो कि जो डिपोर्टेशन हो रही है अवैध वालों की, रविंदर इलीगल्स सर, की। मैं माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं आपको। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है इस दौरे में? आई डोंट नो, शायद हो, हल्की सी हो, पर इसमें देखिए हम आई थिंक सेंसिबल है, कुछ तो होगी, थोड़ा सा मेंशन होगा। बट इस पे आप उनको प्रेशर करके क्या कर लेंगे? आप कहेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ कोई स्पेशल बर्ताव करो, वो तो हो नहीं सकता। तो आप किस हद तक उनको, मतलब क्या उनको आप आर्गुमेंट दे सकते हैं कि उनका कैसे बर्ताव बदले? भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अलग बर्ताव हो, बांग्लादेशी के लिए अलग, बाकी के लिए अलग हो, हमारे लिए बर्ताव, वो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आई थिंक कॉमन सेंस एंड के एम्बेसडर साथ वुड जयंत बी सर के मच मोर पास मैं वाइजर देन वी जाना पीपल। चाहता हूं। जयंत, अब इस तरह की जो स्थितियां हैं, उसमें क्या लगता है कौन से सेक्टर्स जो हैं उन्हें लेकर भारत को अपनी तैयारियां जो हैं वो आने वाले वक्त में और ज्यादा पक्की करनी होगी, ताकि थोड़ा सा कम से कम हम इस तरह के असर को थोड़ा और कम कर पाए? अलग अलग मुद्दे हैं। जहां तक ये इलीगल माइग्रेंट्स की बात है, मैं पूर्णतः सहमत हूँ सचदेव से कि इसमें अगर कोई देश का एक कानून है
तो विदेश के जो भी आते हैं उनको उस कानून का पालन करना पड़ेगा, और उस कानून में ही ये अगर लिखा हुआ है कि हथकड़ी लगाकर अगर आपको वापस भेजेंगे आपके देश में, तो वो भी मान्य है। और भारत ने इसमें कोई इतनी ही बात कही है कि मानवता के दृष्टिकोण से वो जिस तरह से उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया, अगर वो कानूनन अगर उसमें गुंजाइश है तो उसमें कोई छूट मिलनी चाहिए। जैसे उन्हें वो पैर की बेल्ट भी लगाई गई थी, हथकड़ी भी लगाई गई थी, और बैठने में भी दिक्कत हुई थी, और वो करीब 24 घंटे या 36 घंटे का सफर उनको तय करना पड़ा था। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही कठिनाई पैदा कर सकता है। तो यही सी बात है। जहां तक ये हमारे व्यापार का संबंध है, अमेरिका चाहता है कि हम कृषि के प्रक्षेत्र में हम उनके निर्यात को हम उसके लिए हम टैरिफ लोअर करें, उसके लिए हम नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाएं, और उसमें जो है मार्केट एक्सेस, इफेक्टिव मार्केट एक्सेस हम दें। तो इसके लिए कई जो उनके उपज हैं, जैसे सोयाबीन है, कॉर्न है, कॉर्न से वो एथेनॉल पैदा करते हैं, उसके बाद बिल्कुल और की वस्तुएं हैं, इनमें हम कुछ कठिनाई है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे बहुत छोटे किसान इसमें इसके सही बात उपज में लगे हुए हैं, और सर उनके सर मेरे लिए पास समय कम हो गया है, अब बाध्यता है समय की, और कोशिश की कि हमने हर पहलू पर बेहतर तरीके से जानकारी अपने दर्शकों दें, और बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी चर्चा रही, तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। ऐसे ही और चर्चाओं में हम आपको आगे भी आमंत्रित करते रहेंगे। अपना कीमती समय आप दोनों ने दिया। रविंद्र सर, जयंत सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए के साथ स्वदेश विशेष में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देख